हेलो बच्चों। आज जो है हम एक वीडियो लेकर आए हैं। जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें था कि सर्कुलर मोशन एसएचएम था, और एसएचएम में एक मूल चीज होता है, वो है टाइम पीरियड। और हमने पिछला वीडियो में वादा किया था कि टाइम पीरियड पर बेस्ट प्रॉब्लम हम लाएंगे, टाइम पीरियड का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसमें 2-3 पॉइंट देकर ही छोड़ दिया था। तो इस बार हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जो कि मेरा हेडिंग है कि टाइम पीरियड इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। पूरे फिजिक्स का जब हम एग्जामिनेशन पेपर देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है ना, वो हमारा टाइम पीरियड से रिलेटेड रह सकता है। इसलिए हम एक स्पेशल वीडियो लाकर ये हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई टाइम पीरियड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं सबको एक जगह कर देते हैं, और उसको बारी बारी से हम समझने का कोशिश करते हैं। टाइम पीरियड निकालने का क्या स्टेप्स है वो समझते हैं। तो बोर्ड पर मैंने लिखा है कि टाइम पीरियड इन फिजिक्स। बहुत जगह हमको टाइम पीरियड निकालना होता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल सामने रखा है कि सिंपल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड हम निकालेंगे। कोनिकल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम हमारा काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी होता है। उसके बाद स्प्रिंग प्लस ब्लॉक है, हैवी स्प्रिंग प्लस ब्लॉक है, स्प्रिंग प्लस पुल्ली प्लस ब्लॉक, स्प्रिंग प्लस हैवी पुल्ली प्लस ब्लॉक, ऑसिलेटिंग कार्ड। ये कार्ट जब ऑसिलेट करता है, रफ सरफेस कॉन्टेक्ट यदि हमारा स्मूथ हो और जो हमारा व्हील है और जो बॉडी है उसके बीच में अगर फ्रिक्शन हो, तो ऑसिलेटिंग कार्ट का हम वो रखे हैं। लिक्विड इनसाइड ये यू शेप ट्यूब, एक यू शेप ट्यूब हम लेंगे जिसमें लिक्विड डालेंगे, और लिक्विड को एक तरफ से डिस्प्लेस करेंगे तो दूसरा तरफ राइज करेगा और ऑसिलेट करने लगेगा। इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है। फिर हमने लिया है सेकंड पेंडुलम, मैथमेटिकल पेंडुलम, ऑसिलेटिंग रिंग, ऑसिलेटिंग रड, रोलिंग ऑन ए कनकेव सरफेस, सॉलिड सिलेंडर प्लस स्प्रिंग। लेकिन सॉलिड सिलेंडर यहाँ जो होगा रोलिंग के केस में होगा, तो रोलिंग सॉलिड सिलेंडर प्लस स्प्रिंग जब होगा तो हमारा टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद है सॉलिड सिलेंडर प्लस स्प्रिंग इनसाइड द लिक्विड, यानी कंप्लीटली तो डिप्ड इनसाइड द लिक्विड नहीं होंगे, लेकिन कुछ पार्ट अगर हम डिप करते हैं और उसको अगर ऊपर से पुश कर देते हैं तो अप डाउन होने लगेगा, तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा जो निकालेंगे। ऑसिलेटिंग क्यूब ऑन ए क्यूबिकल ब्लॉक, एक हमारा क्यूबिकल ब्लॉक होगा, इस पर एक छोटा सा क्यूबिकल ब्लॉक और रहेंगे और उसको हम ऑसिलेट कराएंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा जो निकालना है। फिर स्प्रिंग प्लस यूनिफॉर्म रड प्लस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग हमारा होगा उसमें एक रड वर्टिकली लगा हुआ रहेगा, फिर एक स्प्रिंग इस इंड पर रहेगा, तो वो ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड कितने होंगे। फिर एक लॉन्ग वायर होंगे, लॉन्ग वायर के नजदीक हम स्मॉल वायर रखेंगे और स्मॉल वायर को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होकर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसका टाइम पीरियड हमको निकालना है। उसका सिंपल पेंडुलम का वाइड एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें कुछ मैंने लिखा है कि सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए लिफ्ट, सिंपल पेंडुलम इनसाइड लिक्विड, सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए कार। तो इस वीडियो में जो टाइम पीरियड हेडिंग दिया हुआ है, ये समझना आपको यही है कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है समूचे, जो अभी तक आईटी में यानी जेई में जो पूछा गया, नीट में जो पूछा गया, जितना तरह का टाइम पीरियड पूछा गया है सब हम इसमें लाने का कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं है, एक सैंपल आपको दिया गया है और इतना समझिए कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका अगर आंसर भी हमको याद रह जाता है तो सीधे हॉल में जाकर हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हर बच्चा की इच्छा यही होती है कि जो हमारा जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कि लाइक कि नीट का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लिया हमारा 45 क्वेश्चन होता है, तो 45 क्वेश्चन का 45 टाइप होते हैं, 40 टाइप्स होते हैं, और वो 40 टाइप्स में हमने 40 टाइप्स अगर कर दिए हैं घर में ही करके, अगर जाए सिंप्लीफाइड करके, तो हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। तो पहले इतना बनाने के लिए हमको क्या स्टेप लेना होगा, कैसे क्या करना है, पूरा समझिए। तो टाइम पीरियड निकालना है और टाइम पीरियड निकालने के कुछ स्टेप्स हैं जो पहले हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड निकालने के रूल रेगुलेशन क्या है। तो लिख देते हैं कि स्टेप्स टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। मतलब स्टेप्स टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड आउट द रिस्टोरिंग फोर्स and equate it to माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। जैसा आप देखें कि किस एक्सिस पर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स निकल रहा है और उसी में रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, उसको हम इस इक्वेशन से, इस फार्मूला से, यानी कि जो एसएचएम का फार्मूला है उससे कंपेयर करके ओमेगा निकाल लेंगे, और ओमेगा जब निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएंगे। कि टू फाइंड ओमेगा
ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई/t। तो यदि आप इस इक्वेशन से ओमेगा निकाल लेते हैं तो ओमेगा को फिर 2 पाई/t कर दीजिए और वहां से टाइम पीरियड निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारा टाइम पीरियड निकालने का है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालने का कोशिश करें, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स निकल जाता है तो काम हो जाता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि रिस्टोरिंग फोर्स नहीं निकलेगा, डायरेक्ट एक्सलेशन आप निकाल सकते हैं, तो फाइंड आउट द एक्सलरेशन of the body and equate it to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और इसमें भी वही करेंगे कि टू फाइंड ओमेगा, ऊपर में लिखा हुआ है यही विधि यहाँ हो जाएंगे कि ओमेगा लगा देना है, ओमेगा निकाल लेना है और वहां से फॉर्मूला लगा देना है। तीसरा माइए कि अगर ये भी मेथड मेरा नहीं आ रहा है तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट द रिस्टोरिंग टॉर्क। अब केस देख लेना है वहां कि लीनियर सिस्टम है कि एंगुलर सिस्टम है। अगर लीनियर सिस्टम है तो ये दोनों पॉइंट लगेंगे, अगर एंगुलर सिस्टम आ जाए तो फाइंड द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड इक्वेट इट टू आई एल्फा, और आई एल्फा की जगह पर करना है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा टू फाइंड ओमेगा। तो बच्चों ध्यान से सीखते जाना है कि अगर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स यानी लीनियर एसएचएम में है तो रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, अगर एंगुलर एसएचएम है तो रिस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे तो हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे या उसके वो इक्वेट करेंगे उसके बराबर, यानी इससे इक्वेट कीजिए या इससे इक्वेट कीजिए, वहां से ओमेगा निकल जाएगा। जब ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर हम एक्सीलरेशन ही निकाल लेंगे बॉडी का जो ऑसिलेट कर रहा है, तो अक्लेशन आप निकाल लीजिए, उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, दोनों में से किसी एक से अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आप उसको प्लेस कीजिए, इक्वेट कीजिए, और इक्वेट करने के बाद ओमेगा निकालिए, वहां से टाइम पीरियड निकलेगा। लेकिन यदि दोनों फेल होता नजर आए तो तीसरा लगाइए आप कि रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना है, और रिस्टोरिंग टॉर्क निकालने के बाद उसको आई अल्फा के बराबर करना, क्योंकि टॉर्क बराबर आई अल्फा फॉर्मूला होता है। लेकिन अल्फा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा करना है, वहां से ओमेगा निकल जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि ये भी मेरा काम नहीं होगा तो फाइंड आउट द एंगुलर एक्सलरेशन। डायरेक्ट अगर एंगुलर एक्सलरेशन निकाल सकते हैं तो निकालिए कि फाइंड आउट द एंगुलर एक्सलरेशन एंड इक्वेट इट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा टू फाइंड ओमेगा। ये चारों पॉइंट में सिमिलरिटी क्या है कि जो 1 है वही 3 है, जो 2 है वो 4 है। खाली अंतर इतना ही है कि 1, 2 पॉइंट जो है वो केवल लीनियर एसएचएम के लिए है और 3 और 4 पॉइंट जो है एंगुलर एसएचएम के लिए। अगर इतना करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम में लगता है कि इससे हमको नहीं बनेगा तो स्टेप्स आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जितना स्टेप है टाइम पीरियड निकालने का उसको पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन करके देखेंगे। तो पांचवा माइए, अगर लगता है कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, अब लाइक के सॉलिड सिलेंडर जो रोल कर रहा है प्लस स्प्रिंग है, अगर उसमें आप ये सब लगाना चाहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स तो काम नहीं करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना है कि फाइंड आउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, फाइंड आउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी and use the concept d by dt of total energy is equal to 0। क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है और अगर कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। टू फाइंड, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, तो टू फाइंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो दूसरा पॉइंट को आप रिपीट कर दीजिए। अगर लेकिन लगता है अगर कि इससे भी मेरा काम नहीं होगा तो छठा नंबर में आइए। छठा नंबर जो है कि अगर 5 तक हम फेल कर रहे हैं तो 6 में आइए कि राइट
the standard equation similar to equation of the problem and compare it to get the time period. कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि इक्वेशन दिया हुआ रहता है और इक्वेशन में आपका रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब काम नहीं करेगा, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी काम नहीं करेंगे। आप केवल क्या करना है उसमें कि आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, किस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है उसी टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिखिए और कंपेरिजन कर दीजिए, वहां से टाइम पीरियड निकल जाएंगे। अब आइए आगे बढ़े कि अगर ये भी मेरा काम नहीं करता है तब क्या करना है कि यूज द कंसेप्ट d2 बाई बटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। देखिए जो नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम है या जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है वो हमारा d2 बाई बटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई इक्वल टू 0 है, और इसी से सीधा आप कंपेयर कर दीजिए जो आपको दिया हुआ है। आईआईटी का क्वेश्चन भी देखेंगे तो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आए हैं तो सीधे इस पर बैठा दीजिए और उससे टाइम पीरियड निकालिए। लेकिन अगर लगता है कि इससे भी मेरा काम नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए, फॉर लीनियर मोशन या लीनियर एसएचएम कहिए, आप एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं टू फाइंड टी एंड यूज द कंसेप्ट टी बराबर टाइम पीरियड बराबर 2t और 4t। देखिए 2t और 4t दोनों क्यों लिखा गया कि मान लिया कोई बॉडी है यहाँ पर था और ऑसिलेट करके यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस तय किया, जो एक्सेलरेशन अगर ये मालूम है तो यहाँ से यहाँ तक टाइम निकल जाएगा ले जाने में, और फिर बैक करके हम टाइम कर देंगे। जहाँ बॉडी चला था जहाँ से वहीं अगर वापस आ गया तो जितना टाइम उधर जाने में लगेगा उतना टाइम अगर इधर आने में निकाल लेते हैं, दोनों टाइम जाने और आने का, तो हम वहाँ 2t करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि मान लिया कि पेंडुलम है जिसको यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से बैक हुआ फिर इधर गया फिर इधर से बैक हुआ, तो हम क्या करेंगे इसमें कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जितना टाइम लगेगा वो पहले निकाल लेंगे, और हम जानते हैं कि इसको 4 गुना कर देंगे क्योंकि इधर गया फिर इधर फिर इधर आया, 4 गुना कर देंगे तो टाइम पीरियड हमको निकल जाएगा। तो ये हमारा 8 प्रोसेस इधर से है कि 8 हो गया आपको निकालने का तरीका। लेकिन इतना के बावजूद भी आपको तैयारी और भी करनी चाहिए। नॉर्मा में लिखिए, यूज द फार्मूला ऑफ फिजिकल पेंडुलम, यूज द फार्मूला ऑफ फिजिकल पेंडुलम t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटे mg/d एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला टू फाइंड टाइम पीरियड। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम जब हमको पूछा जाता है तो हम किसी और क्वेश्चन का आंसर से उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे अगर फिजिकल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड हमको मालूम है तो ऑसिलेटिंग रड, ऑसिलेटिंग रिंग ये सब जब देगा तो उसका हम इसी फार्मूला के सहारे निकाल लेंगे। इतना करने के बाद और थोड़ा सा सपोर्ट देना है। ट्राई टू रिमेम्बर some standard relation of a pendulum and use it as in the similar form for other problems। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई स्टैंडर्ड एक रिजल्ट याद रखते हैं और उससे फायदा हमको दूसरे प्रॉब्लम में हो जाता है।
तो एक किसी प्रॉब्लम का आंसर याद रखेंगे या स्टैंडर्ड रिलेशन याद रखेंगे और उसका इस्तेमाल हम दूसरे प्रॉब्लम में करेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे कोई बच्चा जो है, मान लिया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड याद रखा था कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। मान लिया ये केवल उसको याद था। एग्जामिनेशन हॉल में जब जा रहा था तो लक उसके फेवर में हो सकता है कि इस स्टैंडर्ड जो हमने 10 पॉइंट रखा है स्टेप्स में, उसका फायदा उसको मिल जाए। और आप लोग को भी, सबको, यदि मेहनती हैं तब भी, प्रदेश माइंड के धनी हैं तब भी, कम मेहनत करते हैं तब भी, स्टैंडर्ड फॉर्म से दूसरा रिजल्ट आता है। अब एक बच्चा को देखिए कि वो T/2 पाई अंडर रूट L/G खाली याद रखे हुए और इसके सहारे दूसरा प्रॉब्लम में वो हाथ डालता है और कहता है कि हम इसको भी बना देंगे। अब ऐसे कैसे? तो ये तो मान लिया मेरा पहला हुआ कि इसको याद रखना है, मतलब ए नंबर देते हैं इसको। बी नंबर में जब उससे पूछा गया कि यू शेप का ट्यूब है, इसमें मान लिया लिक्विड भरा हुआ है, सेम हाइट तक था शुरू में, इधर भी एच था, इधर भी एच था। अब इधर से अगर प्रेशर क्रिएट किए जाएंगे तो ये लिक्विड डाउन होगा इधर, तो ये लिक्विड इधर अप होगा। अब उस बच्चा से पूछा गया कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो बच्चा मेहनत कम कर रहा था लेकिन प्रेजेंस में माइंड रख रहा था कि जब हमको केवल लेंथ डाटा रहता है तो उस समय जो आंसर होता है T/2 पाई अंडर रूट L/G होता है। तो जब यहाँ एच केवल डाटा है तो यहाँ भी टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अंडर रूट H/G होंगे। और देखिए इस प्रकार से ना वो अपना रिजल्ट भी क्लियर करता है। तो कुछ ऐसा सिमिलर फार्मूला, सिमिलर, जो कि हमने एक वीडियो में डाला था कि सिमिलर फार्मूले, सिमिलर रिजल्ट और सिमिलर आंसर, तो उस श्रेणी में ये भी आता है। तीसरा देखिए कि उसी बच्चा को मान ले कनकेव सरफेस था, इस कनकेव सरफेस पर एक बॉल जो है जिसका रेडियस हमारा कनकेव सरफेस के रेडियस के रेस्पेक्ट में काफी निग्लिजिबल है, तो ये जो है ना ऐसे रोल करते हुए आगे जा रहा था और ऐसे आगे पीछे हो रहा था। इसका रेडियस हमको आर दिया हुआ था और बच्चा पूछा गया कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो जैसे उसने डाटा देखा कि केवल रेडियस है, तो फिर यहाँ से अगर टी पूछा गया था तो उसने एकदम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया कि टी बराबर हो जाएंगे 2 पाई अंडर रूट R/G। तो देखिए एक कंसेप्ट जा रहा है कि बच्चा को सिमिलर रिजल्ट कुछ याद रखना चाहिए। डी नंबर में आइए कि एक वायर था जिसमें करंट हमको I1 इधर था, दूसरा वायर इधर था जिसमें करंट हमको I2 इधर था, और ये हमारा H था। अगर इस वायर को हम ऐसे नीचे करके छोड़ेंगे तो रिपल्सन चूंकि दोनों के बीच में हो रहा है तो ऑसिलेट करना शुरू करेगा। और इसका टाइम पीरियड पूछा गया। जब टाइम पीरियड पूछा गया तो बच्चा ने चार चॉइस देखा, और चार चॉइस में क्या देखा कि I1 I2 किसी डाटा में है ही नहीं, किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तब उसके दिमाग में आया कि फिर एक ही स्टैंडर्ड डाटा है कि T बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट H/G। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल दिया। तो कुछ आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखने पड़ेंगे, कुछ आपको अलग से काम भी करने पड़ेंगे। तो ये सब मिला जुला कर टाइम पीरियड का एक पैकेज है कि हम टाइम पीरियड से मुक्त ही क्यों ना हो जाएं। यानी जैसे हॉल में जाएं, अगर टाइम पीरियड पूछे तो हमारा ये नोट याद रखिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा कंप्लीट, और टाइम पीरियड का प्रॉब्लम वहां बन जाना चाहिए। लेकिन इतना के बावजूद भी अगर लगता है कि हमको और कुछ हेल्प की जरूरत है तो आइए 11वां नंबर पॉइंट में लिखिए, ट्राई टू एक्सटेंड द फार्मूला। एक्सटेंड कहिए, एक्सपेंड, एक्सपेंड द फार्मूला इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म टू गेट द रिजल्ट, टू गेट द रिजल्ट। इस पर भी मेरा एक वीडियो आ चुका है कि आप एप्लीकेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन, इसका पूरा सहायता रख लीजिए ताकि हम इजी ढंग से प्रॉब्लम हॉल में हम बना सकें और अच्छा रैंक हमको आ सके। इसमें एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा जो है टाइम पीरियड पढ़ा कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ये उसने पढ़ा।
लेकिन आम बच्चा से वो अलग था कि आम बच्चा क्या करता है कि एक फार्मूला ये सीखा, बस इतने करके छोड़ दिया। लेकिन वो बच्चा काफी एक्सपेंड करता है इसको, और एक्सपेंशन कैसे करेगा वो देखिए। ए नंबर में पहले वो सोचता है कि अगर हमारा सिंपल पेंडुलम किसी जगह ऐसे लटका हुआ है वर्टिकल से, यानी ये कब होंगे कि ऐसे मान लिया फिक्स है, और ये अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जिसका लेंथ एल है, तो इसका टाइम पीरियड तो हम लिख देंगे। लेकिन जैसे जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करेगा, वैसे वैसे टाइम पीरियड का वैल्यू चेंज करेगा। तो सबसे पहले वो डिनोमिनेटर के पीछे पड़ गया कि ये कब कब चेंज होंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि इनसाइड ए लिफ्ट, अगर इसी सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट के अंदर रख दें तब क्या होगा, तो वहां दो केस होंगे। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है एक्लेशन ए से, तो टाइम पीरियड जो लिखाएगा वो 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी प्लस ए हो जाएंगे। अगर वो लिफ्ट नीचे आता है एक्लेशन ए से, तो टी इक्वल टू हो जाएंगे 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी माइनस ए हो जाएगा। देखिए कैसे बच्चा चेंज कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम हमारा स्टेशनरी पोजीशन में रखा हुआ था, मतलब वर्टिकल, एक वर्टिकल पॉइंट से सस्पेंडेड था और उसको ऑसिलेट करा रहे थे, लेकिन ये वर्टिकल पॉइंट मूव नहीं कर रहा था, स्टेशनरी पोजीशन में था, और उस समय टाइम पीरियड ये था। तो वही बच्चा सोचा कि अगर हम इसी लिफ्ट को, इसी अगर पेंडुलम को एक लिफ्ट के अंदर ले जाएं, और लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, अगर लिफ्ट नीचे आए तब टाइम पीरियड क्या होगा। तो एक एक्सपेंशन तो इससे मिला जो कि पॉइंट नंबर ए में था। चलिए बी में आइए। बी में उसने सोचा कि अगर इसको कार के अंदर रख दें, तो इनसाइड ए कार। अब कार के अंदर रखने पर भी दो तरह की बातें थी कि या तो हॉरिजॉन्टल रोड पर जाएगा या तो सर्कुलर रोड पर जाएगा। तो फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रैक या हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर जाएगा तो चूंकि हमारा कार का कुछ ना कुछ अक्लेशन होंगे, तो अक्लेशन ये हॉरिजॉन्टली लगेगा, जी नीचे की ओर लगेगा। तो टाइम पीरियड जो इसका हो जाएंगे, हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बटा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रैक के लिए हो गया। आइए सेकंड पॉइंट में इसी का डालें। अगर सर्कुलर ट्रैक पर रहेगा, सेकंड में है कि फॉर सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक यहाँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक होंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ही ले रहे हैं। तो फॉर सर्कुलर ट्रैक, अगर सर्कुलर ट्रैक पर जाएंगे तो जी तो नीचे की ओर लगेगा, लेकिन ये जो अक्लेशन होंगे वो सेंट्रीपिटल अक्लेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बटा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बटे आर का होल स्क्वायर। अगर आप चाहेंगे यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर भी करेंगे, यानी इसको अगर हम लिखें तो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार वो काफी एक्सपेंड कर रहा है। आइए सी पॉइंट में आइए। अब वो बच्चा सोचा कि अगर हम इसको स्पेस में लेकर चल जाएं तब क्या होगा। तो इन स्पेस जी इज इक्वल टू 0, हम स्पेस में लेके जाएंगे तो जी का मान 0 हो जाएगा, एंड सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो एक तो ये भी है जो कि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए डी नंबर में कि अगर हम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ले जाएं, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ भी जी का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी टी इक्वल टू जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ, जितना भी इसमें डाले जा रहे हैं सब क्वेश्चन कहीं न कहीं आया हुआ है, और उसी को हम समरी कर दे रहे हैं। देखिए यूट्यूब वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि एक टीचर के द्वारा एक ऐसा गाइडलाइन दिए जाए कि अगर आप कोचिंग संस्थान नहीं भी जाते हैं, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में अगर हम बाहर नहीं निकलते हैं तो केवल यूट्यूब देखकर ही हम उससे अपना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ई नंबर में आइए। अब बच्चा सोचा कि हमने पृथ्वी के सेंटर पर चल गए, हम स्पेस में चले गए, लेकिन अगर सर्टेन हाइट एच पर रहते फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तब क्या होता। तो एट हाइट एच मच मच लेस देन आर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ऐसा रहता तो टी बराबर हो जाता 2 पाई अंडर रूट एल बटा, और सर्टेन हाइट एच पर ये फार्मूला होता है 1 - 2h/r
तो यहाँ से इतना हो जाता। अब F नंबर में आइए कि अगर और इसको अगर हम डेप्थ पर ले जाएं कि एट डेप्थ H, तब क्या होगा? तो एट डेप्थ H यानी हम एक पृथ्वी में सुरंग कर दें, एक टनल डग अलोंग द डायमीटर, और उसमें हम अगर सिंपल पेंडुलम को ले जाते हैं एच डेप्थ तक, तो वहां पर टाइम पीरियड क्या होंगे? तो यहाँ पर हमारा टी बराबर हो जाएगा 2π√L/G 1-H/R। बच्चा इतना सोचता चला गया। उसके बाद जी में आइए कि अगर बच्चा सोचता है कि अगर कार हमारा इंक्लाइन प्लेन पर रहता और उसमें अगर कोई ऑसिलेट करता तो क्या होता? तो अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और एक कार है और कार के अंदर हमारा एक सिंपल पेंडुलम है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? देखिए आईटी का क्वेश्चन है और इसको लेकर क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिए गए हैं उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, काफी कंफ्यूजन भी है। तो हम लिख दे रहे हैं एक बार कि टी बराबर हो जाएगा 2π√L/G। देखिए हम मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आपको डाउट्स होता है इस पर, अगर किसी तरह का, देखिए क्वेश्चन आईटी के क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है क्वेश्चन और उसका आंसर वहां ये नहीं दिया गया। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम एक्सप्लेन कर देंगे। आइए एच नंबर में। अब देखिए डिनोमिनेटर में इतना चेंजिंग किया, अगर डिनोमिनेटर में इतना चेंजिंग किया तो कहाँ कहाँ ले गया? एक बार फिर से बता दें कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम था वो कार के अंदर रहेगा तब क्या होगा, लिफ्ट के अंदर रहेगा तब क्या होगा, अंतरिक्ष में जाएगा तब क्या होगा, अगर सर्टेन हाइट पर जाएंगे तब क्या होगा, डेप्थ पर जाएंगे तब क्या होगा, पृथ्वी के सेंटर पर जाएंगे तब क्या होगा, अगर कार में हॉरिजॉन्टल रोड पर गए तब क्या होगा, सर्कुलर रोड पर गए तब क्या होगा, अगर लिफ्ट में जाए तो ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, नीचे जाएंगे तब क्या होगा। ये सब सारा कंपटीशन का क्वेश्चन है और सबको केवल एक जगह कर दिए गए हैं। अब बच्चा के दिमाग में आया कि अगर सिंपल पेंडुलम के हम लिक्विड के अंदर लेके चले जाएं तब क्या होगा? तो अगला हम लिख रहे हैं कि इनसाइड लिक्विड, अगर इस लिक्विड के अंदर ले जाएंगे तो 2π√L/G 1-ρ/σ होंगे। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनसाइड द लिक्विड। लेकिन रो क्या है, सिग्मा क्या है? तो रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी। देखिए इतना करने के बाद अगर इस टाइप से आप तैयारी करते हैं, किसी भी कंटेंट्स को उठाइए और उसको एक बार एकदम कंप्लीट कर दीजिए। और इसके लिए तो मेरा एक हेडिंग दिया हुआ रहता है कि जैसे AM, GM, HM इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, कैलकुलस इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, टाइम पीरियड इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, ग्रुपिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, फोर्सेज इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, कटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो इस टाइप का जो हेडिंग है वो हेडिंग का लगातार वीडियो आएंगे। अभी हमने दिया है सिमिलर फॉर्मूले इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, जिसका यूट्यूब पर वीडियो आ चुके हैं। आज हम ले रहे हैं कि टाइम पीरियड इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, उस पर मेरा वीडियो आ रहा है। और आप कंटिन्यू रहें हमारे साथ, हमारे साथ अगर कंटिन्यू करते हैं तो पूरा सीरीज आपको जाएगा और एग्जाम के पहले तक सब कुछ तैयार हो जाएंगे। अब आइए आई में, जब बच्चा इतना कर लिया कि सिंपल पेंडुलम को डिनोमिनेटर में चेंजिंग करके, सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में चेंजिंग करके इतना किया, तो न्यूमरेटर में भी चेंज करके देखा कि अगर हम बॉब को हीटेड कर दें तब क्या होगा। तो व्हेन बॉब इज हीटेड, व्हेन बॉब इज हीटेड देन, देखिए वो क्या कर रहा है कि नया टाइम पीरियड निकाल रहा है। तो टी बराबर हो जाएगा 2π और एल चेंज होगा तो ये हो जाएगा L0, मतलब L0 और 1+α∆θ डिवाइडेड बाई जी। लेकिन यहाँ से क्या कीजिएगा, 2π√L0/G, इधर हो जाएगा 1+α∆θ, पर पावर हो जाएंगे हाफ। देखिए वो बच्चा इसको हिट कर दिया है बॉब को, और हिट करने के बाद क्या होंगे टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल चेंज, या हमारा एक टाइम पीरियड जब चेंज करता है घड़ी स्लो चलेंगे फास्ट चलेंगे, ये सब क्लियर करने के लिए हमारा है। तो टी बराबर हो जाएंगे T0, इधर ले लिए। और ये देखिए वैल्यू, ये हमारा 1+x⁴n है, और 1+x⁴ अगर n हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको तोड़ेंगे, नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर, तो ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर T0 इधर हो जाएगा 1+12α∆θ, और यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ से देखिए T-T0 डिवाइडेड बाई T0 बराबर आ जाएंगे ½ α∆θ, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड,
जो कि आता है हाफ अल्फा डेल थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और आजकल जो है ना वो जेईई मेन से लेकर नीट तक इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हमको उम्मीद है कि इतना टाइम पीरियड का अगर स्टेप्स आपके पास हैं तो आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंसने नहीं जा रहे हैं। तो हमने लगातार टाइम पीरियड निकालने का स्टेप समझा दिया है। अब रहे कुछ प्रॉब्लम के, कुछ प्रॉब्लम हम उसमें सीखते हैं कि प्रॉब्लम के जरिए हम कुछ बातें करते हैं। तो इसमें सम प्रॉब्लम देखिए, इस वीडियो में टाइम पीरियड ही रहेगा केवल, और टाइम पीरियड लेकर हम चले हैं तो ये यूनिट कम से कम समाप्त हो जाएगा कि एक क्वेश्चन अगर टाइम पीरियड से आने की संभावना कहीं भी है तो उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं और हम देखते हैं कि स्टेटर जो है इतना पढ़ाने के बाद कि अगर हम टाइम पीरियड का स्टेप सीख गए, टाइम पीरियड का कुछ सिमिलर फार्मूले सीख गए, इसके बावजूद भी स्टेटर बहुत चालाक होता है बच्चों, और स्टेटर बीच में से निकालने का कोशिश करता है। अब जैसे मान लें हमने सिखाया था कि कोई लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो अक्लेशन ए से, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g+a। हमने इतनी बातें तुमको सिखाया, लेकिन देखिए एक आईटी का प्रॉब्लम देखिए कि क्या है कि सेटर कितना तेज है। कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम हमारा है और ये सिंपल पेंडुलम एक लिफ्ट के अंदर है, मतलब इनसाइड ए लिफ्ट है। हम प्रॉब्लम को समझा दे रहे हैं, लिख नहीं रहे कि इनसाइड ए लिफ्ट है और लिफ्ट शुरू में स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी शुरू में लिफ्ट हमारा जो है वो रुका हुआ है। और इस सिंपल पेंडुलम को बॉब को ऑसिलेट कराए गए तो उसका जो टाइम पीरियड आया वो हमारा T1 है। देखिए जब लिफ्ट में है और लिफ्ट स्टेशनरी है तो उसमें टाइम पीरियड हमारा T1 है। अब आगे सेटर बोलता है कि इस लिफ्ट को जिस सस्पेंशन पॉइंट से लिफ्ट हमारा है हैंगिंग किया हुआ, वो सस्पेंशन पॉइंट ही, मतलब इतना करने के बाद सेटर बोलता है कि सस्पेंशन पॉइंट जो है, ये सस्पेंशन पॉइंट जो है लिफ्ट का वो ऊपर जाने लगता है। और ऊपर कितना एक्लेरेशन से जाता है अगर ये दे देता तो हम इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट लगा देते। लेकिन उसने बोला कि जब सस्पेंशन पॉइंट ऊपर जा रहा है तो पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है कि बाई बराबर KT² है। इसने एक रिश्ता दिया कि जो हम सस्पेंशन पॉइंट को वर्टिकली ऊपर ले जा रहे हैं उसमें बाई मैंने पोजीशन और टाइम में जो रिश्ता है वो बाई बराबर KT² है। और एक कंडीशन भी डाल दिया कि वेयर के इक्वल टू जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ से हम समझ गए कि बाई बराबर सीधे T² है। अब हमको क्या करना है कि टाइम पीरियड जो अब निकालेंगे इस फेज में, जब बाई बराबर KT² रहेगा तो उसमें टाइम पीरियड हमारा T2 है। तो अपने सेटर बोल रहा है कि स्टेशनरी पोजीशन में T1 है, सस्पेंशन पॉइंट को जब हम चेंज किए टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो हमारा T2 है। तो आपको बताना है कि T1² डिवाइडेड बाई T2² का मान कितना है। तो देखो सेटर क्या किया कि जितना हमने स्टेप सीखा है उसमें हल्का सा परिवर्तन किया और परिवर्तन करके हमको निकालना चाहा। तो हम लोग अलर्ट रहे कि जैसे T1 यहाँ लेंगे तो T1 बराबर तो सीधे 2π√L/g हो जाएंगे। तो ये तो मेरा एक रिलेशन रहेगा। अब T2 जब निकालने जाएंगे तो हमको सबसे पहले एक्लेरेशन चाहिए, और एक्लेरेशन हम जानते हैं कि पोजीशन टाइम का रिश्ता अगर दिया हुआ है, क्योंकि कैलकुलस इन फिजिक्स करके एक वीडियो में डाल चुका हूँ और उसमें जो है ना कैलकुलस हाउ कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स ये समझाया हुआ है। तो यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v बराबर हो जाएगा dy/dt और ये आ जाएगा हमारा 2t। लेकिन हमको एक्लेरेशन चाहिए तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा dv/dt बराबर हो जाएगा 2। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि डायरेक्ट ए का मान नहीं दिया बल्कि एक स्टेप बढ़वा दिया। अब यहाँ से T2 जब हम निकालेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 2π√L/g+a। अब दोनों का स्क्वायरिंग का रेशियो पूछा है तो T1² डिवाइडेड बाई T2² बराबर हो जाएगा, हम देखिए इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 4π² डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4π² L/g+a। अब यहाँ से 4π से 4π² कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा g+a डिवाइडेड बाई g। चूंकि ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आया। अब g+a तो सेटर ने ये भी बोल दिया था तो टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने बोला था कि g का मान जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो 10 + 2 हो गया 12
डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया 6/5, तो दैट इज द आंसर। तो सेटर की चालाकी को समझिए कि सेटर क्या करना चाहता है और किस रूप में प्रॉब्लम देता है। तो एक प्रॉब्लम तो हमारा ये था, और हमने खाली इसमें ये सिखाने का कोशिश किया कि डायरेक्ट फार्मूला भी अगर रद्द कर जाते हैं तो कभी सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो कुछ प्रैक्टिस नेसेसरी है, और जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको जरा देख लीजिएगा एक बार। हम कुछ प्रॉब्लम का सैंपल डाल दे रहे हैं। आइए दूसरा नंबर प्रॉब्लम में। दूसरा नंबर प्रॉब्लम फिर हम आईटी का ही लेते हैं कि इसने बोला कि एक हमारा जो है स्प्रिंग है, इधर एक रड है इसके साथ अटैच, मतलब एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक यूनिफॉर्म रड है जिसका मास हमको दिया हुआ है। देखिए यूनिफॉर्म रड है, इसका लेंथ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और इधर एक वाल था, इधर एक स्प्रिंग लगा दिए गए हैं, इधर भी एक दीवार ऐसे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, इसका लेंथ हमको एल दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है। अब कहता है कि यदि इसको ऑसिलेट करा दें, ऐसे ऑसिलेट करा दें, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि एक हमारा लाइट स्प्रिंग है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसके साथ एक यूनिफॉर्म रड अटैच है। तो एक एंड जो हमारा है रड का वो ऊपर वाला स्प्रिंग से अटैच है, और नीचे वाला जो एंड है वो हमारा एक दूसरा स्प्रिंग से अटैच है, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के ही है। अब इसको अगर ऑसिलेट कराते हैं तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जो हमसे पूछा गया है। अब अगर इसको बनाना चाहते हैं तो पहले तो एक पिक्चर देखिए कि ऑसिलेट करेगा तो क्या इसका फॉर्म होगा। तो हम इसका फॉर्म जब सॉल्यूशन देने जाएंगे तो सबसे पहले यह स्प्रिंग तो ऐसे रखेंगे, इस रड के पोजीशन को ऐसे कर रहे हैं, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म रड, इधर फिर हो गया स्प्रिंग। और ये जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा हम ऐसे दिखा रहे हैं कि वर्टिकल के साथ जो है ना, ये L/2 था, और ये एंगल थीटा था, और ये एंगल थीटा था, और यही एक्स डिस्प्लेसमेंट था। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा L/2 इंटू हो जाएगा थीटा। अब इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क निकाल रहे हैं, क्योंकि एंगुलर एसोसिएशन का परफेक्ट एग्जांपल है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क यदि निकालते हैं तो टॉर्क बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स में हम kx लेंगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा k, x के जगह पर L/2 थीटा इंटू हो जाएगा एल, यानी फाइनली हो जाएगा माइनस हाफ के एल स्क्वायर और थीटा। अब बच्चों स्टेप में समझाया गया था कि जब रिस्टोरिंग टॉर्क आपका निकल जाए तो उसको आई अल्फा के बराबर करना है। तो यहाँ से हम कर रहे हैं आई अल्फा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा देना था, बराबर हो जाएगा माइनस हाफ के एल स्क्वायर और थीटा। अब माइनस से माइनस, थीटा से थीटा, इतना गायब हो जाएंगे। अब आई का वैल्यू देना है, तो रड जो है वो अपने बाइसेक्टर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ml²/12, जो रड के बाइसेक्टर के बाद फार्मूला है, इनटू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा हाफ के एल स्क्वायर, जो कि इधर आप देख रहे हैं। अब यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू जा जाएगा हमको अंडर रूट हो जाएगा 6k डिवाइडेड बाई m। अब इसी को हम टाइम पीरियड के बराबर कर देंगे 2π/t से, और t अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2π अंडर रूट m/6k। तो प्रॉब्लम बनाने के लिए आपका जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं कि एक यूनिफॉर्म रड है, रड का लेंथ दिया हुआ एल, मास दिया हुआ एम, एक स्प्रिंग से इधर अटैच है, एक स्प्रिंग से इधर अटैच है। अगर इसको ऑसिलेट करा दें तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये निकालने के लिए हमने फोटो दिखाया है कि बाइसेक्टर के अबाउट इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, तो जितना एंगल से इधर जाएगा उतने एंगल से इधर जाएगा, और इट इज ए केस ऑफ एंगुलर एसोसिएशन। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स है तो वहां से हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वो kx हो जाएंगे, तो फोर्स गुने एफ कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने पहले एक्स निकाला है कि एक्स बराबर हमने L/2 इंटू थीटा लिया, क्योंकि L/2 है थीटा है, तो आप जानते हैं कि थीटा बराबर L/r होता है, तो वही चीज हमने लगाया यहाँ।
अब वहां से रेस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे तो फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस किए हैं, वहां से रेस्टोरिंग टॉर्क निकल गया। और आपको स्टेप समझाया हुआ था कि जो रेस्टोरिंग टॉर्क निकलेगा उसको हमको आई अल्फा के बराबर करना है, लेकिन अल्फा के जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा करना, और वहां से हमने ड्राइव करके इतना ला दिया। तो ये हमारा था दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम में आइए। थर्ड प्रॉब्लम को देखिए कि एक हमारा सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे हमारा एक सिलेंडर है और सिलेंडर से इधर एक स्प्रिंग अटैच है। अब देखिए इस सिलेंडर को क्या किया है ना कि हाफ पार्ट तक, मतलब L/2 पार्ट तक लिक्विड में हम डाले हैं। अब इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करा के हम छोड़ते हैं तो अप डाउन होगा, और इसका टाइम पीरियड हमसे पूछा गया, एरिया क्रॉस सेक्शन वगैरह दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ था कि L है, एरिया क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है कि A है, और स्प्रिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि K है, और आपसे टाइम पीरियड पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन को बढ़िया समझना होता है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कि A है, जिसका लेंथ दिया हुआ है कि L है, एक स्प्रिंग के साथ बॉटम मोस्ट पॉइंट हमारा कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमको के दिया हुआ है, और लिक्विड के अंदर ले गए हैं, यानी वाटर ही है, वाटर के अंदर ले गए या कोई भी लिक्विड रहे जिसका डेंसिटी हमको दिया हुआ रहेगा कि डेंसिटी हमको रो दिया हुआ है। और आपसे कहता है कि यदि ऊपर से थोड़ा सा पुश कर दे, हम थोड़ा सा अगर ऊपर से पुश करते हैं तो अप डाउन होने लगेगा और हमको टाइम पीरियड निकालना है। अब यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। रेस्टोरिंग फोर्स में दो चीज शामिल होंगे, एक तो लिक्विड के अंदर है तब थ्रस्ट लगेगा, तो हम लिख रहे हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स जब निकालने जाएंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा माइनस। देखिए पहले तो बैंड फोर्स निकालना पड़ेगा, तो बैंड फोर्स जो हमारा होता है भीरो जी होता है, तो भी एरिया क्रॉस सेक्शन गुने एक्स ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि मान लिया एक्स तक ऑसिलेट किया है, मान लिया सपोज कीजिए कि ऑसिलेशन जो हमारा है एक्स तक है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन गुने एक्स, तो ये हो गया वॉल्यूम रो जी, अब प्लस हो जाएगा हमारा के एक्स, जो कि स्प्रिंग का फोर्स होंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या करेंगे कि माइनस एक्स, इधर हो जाएगा एरो जी, आप प्लस हो जाएगा के। अब बच्चों आपको सिखाया गया है कि अगर रेस्टोरिंग फोर्स निकल जाए तो आपको उसको माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर करना है। इसका मास दिया हुआ था कि एम है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब माइनस से माइनस कट जाएंगे, एक्स से एक्स कट जाएंगे, तो यहाँ से आपको ओमेगा निकल जाएगा कि अंडर रूट हो जाएगा ए रो जी प्लस के डिवाइडेड बाई एम, और इसी को 2 पाई/t के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई ए रो जी, आप प्लस हो जाएगा के। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कहीं भी टाइम पीरियड निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टेप्स जितना मैंने दिया है उस पर कोशिश हमारी है कि कम से कम एक एक एग्जाम्पल समझा दिए जाएं। और ये प्रॉब्लम, ये सब आईटी के प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि बार बार बोलते हैं कि कंपटीशन टफ नहीं होता है, बट हाउ कैन यू मैनेज योर सेल्फ फॉर द कंपटीशन, इट इज ए टफ जॉब। अब क्या है कि अपने को मैनेज करना है कंपटीशन के लिए, और अपने को मैनेज करने के लिए सबसे पहले दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि फ्रेंड सर्किल को ठीक रखिए, टीचर आपके अच्छे होने चाहिए, टीचर को ठीक रखना है। अगर यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं तो यूट्यूब वीडियो का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ गलत सलत हम वहां सीख जाएं और उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम कर दें। तो हमारी कोशिश है कि आपको हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड रखें। तो ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम था। चौथा प्रॉब्लम में आइए। चौथा प्रॉब्लम है कि एक हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है। देखिए ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है और इधर एक हमारा स्प्रिंग से ये अटैच्ड है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दिया हुआ है कि के है, मास इसका दिया हुआ है कि ये है, और ये हमारा क्या है ना, इसको थोड़ा सा रोल करा के छोड़ दिए हैं, और जब रोल करा के छोड़ेंगे तो ये हमारा ऑसिलेट करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। हमको बताना कि टाइम पीरियड कितना होगा, लेकिन ये लिख दे रहे हैं कि ये आपका सॉलिड सिलेंडर है। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को आप बनाना चाहते हैं तो देखिए हमने जो मेथड लिखवाया है उसमें था कि रिस्टोरिंग फोर्स निकालिए, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर कीजिए, एक था। हमने उस पर एक प्रॉब्लम डाल दिया है। अब उसके बाद था रिस्टोरिंग टॉर्क निकालिए, टॉर्क को आई अल्फा के बराबर कीजिए, उस पर भी एक प्रॉब्लम मैंने डाल दिया है। अब हमारा है कि भाई टोटल इन मैकेनिकल एनर्जी निकालिए,
और उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर दीजिए। उसी पर हमारा ये लिया हुआ है कि जब टाइम पीरियड हमको यहाँ पूछा गया है तो हमने बोला था कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ जाए तो हम वैसे स्थिति में टोटल एनर्जी का कंसेप्ट लगाएं। तो सॉल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम का मतलब यहाँ हो गया कि सॉलिड सिलेंडर प्लस स्प्रिंग। तो हम इसको क्या है कि टी से दिखा रहे हैं। अब टी बराबर देखो बच्चों याद रखना पड़ेगा कि अगर सॉलिड सिलेंडर कोई हमारा रोलिंग करता है, मान लिया भाई वेलोसिटी से रोल किया, ओमेगा वेलोसिटी से घूमते हुए आगे बढ़ रहा था, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ सॉलिड सिलेंडर रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ना है और ये होता है 3/4 MV स्क्वायर। तो 3/4 MV स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। अब प्लस हमारा जो स्प्रिंग है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए आना चाहिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल के मैंने बताया है, खाली याद इतने रखना है कि रोलिंग में जब सॉलिड सिलेंडर रहता है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो इसके साथ होता है वो 3/4 MV स्क्वायर होता है और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब ये जब निकल गया तो हमने लिखा था अपने स्टेप में कि टोटल एनर्जी को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कीजिए, क्योंकि क्यों डिफरेंशिएशन 0 होंगे, तो चूंकि कांस्टेंट है। तो नाउ dt बटा dt इज इक्वल टू 0। अब इसको जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो देखिए 3/4 m आप भी स्क्वायर मतलब 2v और dv बाई dt आप प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x मतलब 2x और dx बटा dt इज इक्वल टू हो जाएंगे 0। अब यहाँ पर क्या है कि जो कटता है उसको काटिए। अब मान लिया कि यहाँ से 2 से 2 कट गए, यहाँ 2 से 2 है। अब देखिए dx बटा dt को ही भी कहते हैं, तो भी का भी मैंने कैंसिलेशन किया है। अब यहाँ से क्या बच गया बच्चों कि dv बाई dt अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस k बटा 2k, 2 उधर जाएगा तो 2k बटा 3m इंटू हो जाएगा x। अभी dv बाई dt को क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में मैंने समझाया था कि अगर आपसे डायरेक्ट स्टोरिंग फोर्स नहीं निकल रहा है तो आप अक्लेशन निकालिए और उस अक्लेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर कीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर कर देंगे, माइनस से माइनस एक्स। अब यहाँ से जो बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू √2k बटा 3m। इसको 2π/t कर देंगे, जहां से t निकाल लेंगे। तो अगर हम t यहाँ से निकालते हैं तो t बराबर हो जाएगा 2π√3m डिवाइडेड बाई 2k। तो दिस इज द टाइम पीरियड। तो बच्चों जितना स्टेप्स मैंने लिखा है उस स्टेप्स को पूरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉब्लम। अगर कुछ बच जाता है तो घर में पूरा कर लीजिएगा। तो ये हमारा चौथा प्रॉब्लम था कि अगर आपको सॉलिड सिलेंडर है, स्प्रिंग है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करके 0 को बराबर करना है, जहाँ सक्लेशन निकल जाएंगे। और अक्लेशन यदि निकल गया तो आप वहां से आप सेकेंड स्टेप जो मेरा है उसको रिपीट कीजिए, वहां से बन जाएंगे। आइए पांचवा प्रॉब्लम में चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई टर्म ही हमको सोल्यूशन तक पहुंचा देता है। कोई टर्म ऐसा दिया हुआ रहता है जिसका फॉर्मूला खाली हम जानते हैं तो सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। जैसे मान लिया कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका नाम हम बी दे रहे हैं। अब देखिए क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूबिकल जैसा दिखाई नहीं है, सरफेस हम खाली लिए हैं। अब इस पर एक और क्यूबिकल आइडेंटिकल ब्लॉक है, ये भी आइडेंटिकल ब्लॉक है, ये हमारा बिल्कुल फिक्स है। अब इस पर एक फोर्स इधर से लगाए हैं, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट होंगे। अब ये हमारा थीटा है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा एल है। साइड हमको क्यूब का है, मतलब ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका नाम ये है। ये लिखा हुआ है, सेटर ने लिखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड एल दिया हुआ है, ये सेटर ने खुद लिख दिया है। और इस ब्लॉक का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो देखिए ईटा है। इधर से फोर्स लगाए गए थे तो ईटा के बारे में लिख दें कि ये हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। अब अगर इसको फोर्स लगाते हैं
तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, और ऑसिलेट करेगा तो हमको टाइम पीरियड पूछा गया है कि कितना होगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन कि एक केमिकल ब्लॉक है, डी है जो कि हमारा ग्राउंड के साथ फिक्स है, सेम डायमेंशन का। एक दूसरा ब्लॉक है क्यूबिकल ही, जो कि ये है, जिसका हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है कि ईटा है। एक फोर्स लगाया गया, और फोर्स लगाने के बाद ऑसिलेट किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें हम दिखाए हैं थीटा, जो कि x/l के बराबर होंगे। तो ये हमारा थीटा जो है वो x/l के बराबर होंगे। अब हमसे टाइम पीरियड पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए भी क्वेश्चन आईटी का ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तो हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला चाहिए, और हमने बोला है कि अगर फार्मूला कभी कभी याद रहता है तो डायरेक्ट हमको आंसर आ जाता है। तो लिखेंगे कि सिंस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन होते हैं। तो ये होता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय होता है शियर स्ट्रेन। अब अगर ये रिस्टोरिंग टॉर्क के रूप में, रिस्टोरिंग के रूप में इसको, या डायरेक्ट ऐसे देखिए कि ये शियर स्ट्रेस है जो कि हमारा फोर्स बटे एरिया होता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में रखेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन जो कि हमारा थीटा कहलाता है, और थीटा x/l है, तो x/l कर दिए। अब यहाँ से अगर एफ निकालते हैं, देखिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए, तो -FL डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएंगे, और यहाँ से एफ निकालिए। तो एफ यदि निकालते हैं तो हो जाएगा -ηA डिवाइडेड बाई एल इंटू हो जाएगा एक्स। और अब तो बच्चों समझ गए होंगे कि अगर हम फार्मूला खाली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जानते तो हम शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन लगाते, और उसके बाद हम रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया करके शियर स्ट्रेस को हटाते। शियर स्ट्रेन जो कि थीटा था उसको हम लोग x/l से रिप्लेस करते, और वहां से मेरा एक फार्मूला आ गया रेस्टोरिंग फोर्स का, और इसको तो पता है कि -ω² के बराबर कर देते, तो माइनस से माइनस कर जाता है, एक्स से एक्स कर जाता। अब यहाँ से जो है ओमेगा बराबर आ जाता है √ηA डिवाइडेड बाई एल हो जाता, ηA डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ से हो जाता 2π/t, और इसलिए यहाँ से अगर t निकालते तो हो जाता 2π√L/ηA। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको लगे कि बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, देखिए लैंग्वेज जब रहता है लिखा हुआ तो लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन हम लोग अपना कंसेप्ट को क्लियर रखें, और कंसेप्ट अगर क्लियर रहता है तो प्रॉब्लम बनाना काफी आसान होते हैं। तो ये हमारा 5वां प्रॉब्लम था। एक मैंने लिखा था कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम का आंसर ही दूसरा का सोल्यूशन होता है। तो 6ठा नंबर प्रॉब्लम में देखिए कि मान लिया कि ये रिंग है। अब ये रिंग जो है एक ऐसे पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कराना चाहते हैं जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है। देखिए इसको Z1 डैश कर रहे हैं, इसका रेडियस हमको आर दिया हुआ है, इसका मास हमको एम दिया हुआ, और इसको ऑसिलेट करा कर छोड़ दिया, और ये हमारा रिंग है। तो इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। तो Z1 डैश के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा कि लाइन पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो Z1 डैश क्या है कि लाइन पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सही सही लिख सकें। अब हमको इसका टाइम पीरियड पूछा है, तो हमने मुद्दा बनाया था कि भाई अगर कोई हमारा कोई किसी क्वेश्चन का आंसर है तो किसी का दूसरे का वो आंसर हो सकता है या स्टेप हो सकता है बनाने का, यानी एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे के लिए फार्मूला बन जाएंगे। यहाँ पर वही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आप फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है तो हम लिखेंगे कि द टाइम पीरियड ऑफ ए फिजिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए फिजिकल पेंडुलम टी बराबर होता है 2π√I/mgt। जहां टर्म याद रखना है कि आपका आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mg तो आप डेट जान ही रहे हैं, d इज द डिस्टेंस ऑफ द सस्पेंशन पॉइंट फ्रॉम द ऑसिलेटिंग बॉडी। तो d के बारे में याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ सस्पेंशन पॉइंट
फ्रॉम द ऑसिलेटिंग बॉडी। ये आपको टर्म याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑसिलेटिंग बॉडी से उसकी दूरी क्या है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये यदि हमको याद है तो इस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ा देते हैं कि फॉर ए रिंग, जो हमारा क्वेश्चन में डाला हुआ है कि एक रिंग के लिए जो ऑसिलेट कर रहा है, तो टी बराबर हो जाएंगे 2 पाई आई। देखिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा होता है वो रिंग का इस लाइन के बहुत 2mr² होते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2mr² डिवाइडेड बाई mg, या डी के जगह पर ये सस्पेंशन बॉडी का डिस्टेंस जो है सस्पेंशन पॉइंट से बाहर है, तो यहाँ से हमारा आर हो जाएगा। अब एम से एम कैंसिल हो जाएंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और टी बराबर आ जाएगा 2 पाई √2r डिवाइडेड बाई जी। तो इतना कम से कम आपको क्लियर रहना चाहिए कि जितना स्टेप लिखाए हैं उस स्टेप्स को आप बढ़िया से पढ़िए। एक एक प्रॉब्लम देकर मैंने सपोर्ट देने का कोशिश किया है, और इस सपोर्ट का पूरा फायदा उठाइए। और यदि कुछ बच जाता है इस वीडियो में जो मैंने हेडिंग शुरू में दिया था, तो उसको अपने से पूरा कर लीजिएगा, तो सेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चे बार बार वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर और कहते हैं कि बहुत लंबा लंबा वीडियो हो रहा है। तो बच्चा, हमने जो वीडियो बनाया है वो आपको सिखाने के लिए बना रहे हैं, ना हमारा इरादा दिखाने का है, और ना हमारा इरादा केवल हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाने का है। इसलिए आप सीखिए, इससे कुछ अगर सफलता मिल जाती है तो कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा कि भाई हमने फलना चीज में सफलता प्राप्त की। तो आइए छठा के बाद हम सातवां में चलते हैं कि सातवां में एक हमने ये डाला था कि सिमिलर इक्वेशन आप लिखें और उससे टेम्परेचर निकालें। अब देखिए सेटर मान लिया दे दिया है कि y बराबर 3 sin 5t प्लस 2x, ऐसे एक इक्वेशन दे दिया, और हमसे मान लिया कि टाइम पीरियड पूछा है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल भी मैंने लिया है कि अगर ऐसे में है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिखिए। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा a sin ω_t प्लस kx। जहां से कंपेरिजन कीजिए आप, ये बहुत आसान मेथड है कि जहां से कंपेरिजन आपको करना है, और कंपेरिजन जब कीजिएगा तो हेयर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 5 हो जाएंगे, और आपको पता है आगे कि 2 पाई बाई टी करना है, तो यहाँ से टी निकालेंगे तो हो जाएगा 2/5, यही आंसर हो जाएंगे। और बहुत सारा मेथड मैंने लिखा था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना सीख कर रखिए। अच्छा क्वेश्चन जो था मैंने किया है, और उम्मीद करें कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होंगे। और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो बार-बार बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, और इतना ही करके एक यूनिट को मैंने समाप्त किया है। तो धन्यवाद बच्चों, रिमेन्स कनेक्टेड विथ अस।